सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस, बगावत और फजीहत। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन कश्मीर से केरल तक कांग्रेस एकजुट नहीं है। 2019 के आम चुनाव में करारी हार के बाद से कांग्रेस में हताशा का जो दौर शुरू हुआ, वो बिहार के लचर प्रदर्शन से परवान चढ़ा और फिर 3 महीने पहले आए 5 राज्यों के नतीजों ने कांग्रेस में बगावत का परचम बुलंद कर दिया। मध्य प्रदेश में कुर्सी के झगड़े ने सूबे की सत्ता से ही कांग्रेस का सफाया कर दिया, लेकिन नसीहत फिर भी नहीं ली गई और नजारा सामने। छत्तीसगढ़ में कुर्सी के लिए बघेल बनाम सिंहदेव और पंजाब में सिद्धू बनाम कैप्टन में बड़ा कौन की जंग अब ईंट से ईंट बजाने की धमकी तक जा पहुंची है। राजस्थान में झगड़ा सुलझा नहीं है, बस वक्त ने पर्दा डाल दिया है। दरअसल इन दिनों देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने भीतर चल रहे बवंडर से बेचैन है और यह बवंडर कमोवेश हर कांग्रेसी में चल रहा है, पुराने हो या नए। लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता यह मान रहे हैं कि पार्टी में अब बड़ी सर्जरी की जरूरत आन पड़ी है। लेकिन क्या आलाकमान पूरे देश भर में पार्टी के भीतर उठ रहे बगावत के सुरों को दबाने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि पंजाब में आजमाया फॉर्मूला फ्लॉप शो साबित हो रहा है और लगातार हार से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला भी टूट रहा है। कांग्रेस ने मानो अपना करिश्माई नेतृत्व खो दिया है। यह किसी और ने नहीं, वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने कहा था। क्या प्रणब दा का यह इशारा कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथों में रहने को लेकर था या फिर साख खोती पार्टी के लिए चेतावनी था? पिछले 22 साल से कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार गांधी परिवार का ही प्रभुत्व है, लेकिन 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी को अपना पुराना रुतबा हासिल करना एक सपने जैसा लगने लगा है। कांग्रेस के इसी टूटते सपने के चलते पार्टी में कलह खुलकर सामने आने लगी है। उधर युवा कांग्रेसियों को लगने लगा है कि बुजुर्ग कांग्रेसियों की गोलबंदी के चलते कांग्रेस में उनका भविष्य शायद अब सुनहरा नहीं है और इसलिए पार्टी को अलविदा कहने की होड़ उनमें सबसे ज्यादा है। पंजाब में सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान में गहलोत, पायलट, कर्नाटक में सिद्धरमैया और डी के शिव कुमार, छत्तीसगढ़ में बघेल बनाम सिंहदेव का झगड़ा शायद अपनी अपनी पहचान को चमकाने की जंग में तब्दील हो चुका है। कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है। पार्टी को सिर्फ विरासत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पार्टी नेतृत्व को नेताओं और कार्यकर्ताओं की बातों को सुनना चाहिए। ये सारी बातें कोई और नहीं, कांग्रेस के अलग अलग गुटों में बटे नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या नेतृत्व कुछ खास लोगों को ही तवज्जो दे रहा है या फिर वो वाकई पार्टी में उठ रही बगावत को शांत करने के लिए खुले मन से बात करना चाहता है? क्योंकि G23 के नेताओं ने तो आलाकमान से यही मांग की थी, लेकिन वो अब तक नहीं सुनी गई। कांग्रेस में कलह और बगावत से हो रही फजीहत के पीछे क्या क्या वजह हो सकती है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सिंह, कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक, तीनों स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी, पिछले 1.5 से 2 मिनट में मैंने जो पढ़ा, मैंने जो कहा, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? लग रहा है कि कांग्रेस, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाएंगे, या एक आम धारणा जो बन रही है वो उसका यही कहना है कि कांग्रेस अब गुजरा वक्त हो चला है? कांग्रेस ना कल गुजरा वक्त थी, ना कांग्रेस आज गुजरा वक्त है। कांग्रेस पे अगर आज चर्चा हो रही है तो ये उस बात का प्रमाण है तो 2014 के अंदर विपक्ष रूपी सरकार जो सत्ता में बैठी है, जो कांग्रेस मुक्त का नारा लेती थी, आज उसको अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस का सहारा लेना पड़ता है। ये स्पष्टता आज देश का हर नागरिक अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि देश में विपक्ष का नेता ना होते हुए भी एक देश का नागरिक, एक देश का व्यक्ति राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता की भूमिका निभाते हुए निरंतर सरकार की उन नाकामियों और कमियों को उजागर कर रहा है, जिसके कारण सरकार की क्रिकरी हो रही है और सरकार उस क्रिकरी से बचने के लिए कहीं ना कहीं उसका ध्यान कांग्रेस की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, जो सच्चाई से बहुत दूर है। क्योंकि जहां नोटबंदी, जीएसटी और बड़े ऐसे मुद्दों से देश को यह कहा गया कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन आज ढाक के पास सिर्फ जीरो का मतलब आज उथल पुथल देश के अंदर। उस स्टेज के ऊपर कांग्रेस का एक ही नेता, कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर राहुल गांधी जी ने सरकार की हर नीतियों को स्पष्टता के साथ उजागर करा और उसका रिजल्ट आज यह है कि सरकार उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेसी ऐसे हैं जो राहुल गांधी को अपने नेता नहीं मान रहे। देखिए, जब एक बड़ी पार्टी होती है उसके अंदर एक विचारधारा होती है। कांग्रेस है, कांग्रेस में अपनी विचारधारा रखने का खुला मंच है और उस खुले मंच के अंदर पार्टी फोरम पे बात होती है,
ये स्पष्टता, ये 2.5 आदमियों की सरकार नहीं थी, जो 2.5 के बाद अब 2 रह गई, जिसके 2 की सुनी जाती है, हम 2 और हमारे 2 के लिए पूरा काम करा जाता है, देश बेच दिया जाता है, लेकिन सरकार का कोई मंत्र राष्ट्रवाद के नाम पर उसका अपोज नहीं करता। ये कांग्रेस नहीं है, ये भाजपा है। संजय जी, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप कांग्रेस का नाम जप रहे हैं। आपने कहा था कांग्रेस मुक्त हो जाएगा भारत, लेकिन अभी भी कई स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के प्रवक्ता का, नेता का ये भी कहना है कि कांग्रेस गुजरे वक्त की बात नहीं हुई है, परचम लहरेगा और दोबारा से एक बार फिर से लोग विश्वास करेंगे। कमजोर नेतृत्व रहने से स्थिति परिस्थिति ऐसी ही होती है जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का हर राज्य में चल रहा है। हालांकि इनका अंदरूनी मामला, इसके अंदर बहुत हस्तक्षेप करना जायज़ नहीं है, लेकिन इसको कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं है कि जब हम अपने घर अपने कुनबे को संभाल नहीं पाते हैं तो दोषित करने, दोषारोपण किसी दूसरे पर करने की एक आदत से कांग्रेस को पड़ी हुई है। कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की चाहे मानसिकता रही हो राहुल विरोधी, चाहे पंजाब के अंदर सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर जी की रही हो, चाहे जहां का भी देख लीजिए, कांग्रेस नेतृत्व ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि राहुल तक न पहुंचे कोई, इसलिए वो स्टेट के अंदर ही आपस में लड़वा दिया कि आप आपस में लड़ो झगड़ो और हमारे नेतृत्व परिवर्तन की बात आदमी तब सोचेगा जब एक मुश्त रहेगा, एक मुश्त की सोच रहेगी। हमें लगता है कि कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है, शायद उन्हीं की कुछ योजना रही होगी कि राहुल गांधी जी के नाकाम लीडरशिप को छुपाने के लिए और उसके परिवर्तन की कोई आवाज ना उठाए, इसीलिए वो स्टेट के अंदर बुनियादी चीजों को डालती रहती है। नहीं तो पंजाब के अंदर लिया गया निर्णय, बहुत पुराने नेता थे पंजाब के अंदर कांग्रेस के, बहुत पुराने नेता थे, 7 साल की सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी की कहीं डाला जा सकता था, लेकिन सिद्धू को प्रियंका जी ने और राहुल जी ने पहुंचाया। राहुल गांधी बघेल को 2.5 साल रहने के लिए, बघेल को 2.5 साल रहने के लिए मोदी जी ने नहीं कहा था, बघेल को 2.5 साल शासन चलाने के लिए उजागर करने में राहुल गांधी ने तो हर पूरे देश जगह के सामने सत्य रखा। हर इसलिए आपको राहुल जगह गांधी इनकी स्थिति परिस्थिति, यही वो नरेंद्र मोदी है जो राहुल गांधी के सामने आने से कतराते हैं, और कांग्रेस यही वो नरेंद्र मोदी है जो राहुल गांधी का किसी बात का जवाब देने से कतराते हैं, और राहुल ये वही नरेंद्र मोदी है जो राहुल गांधी को उपवास रखते थे, आज राहुल गांधी के उठाए हुए प्रश्नों से भागते हैं। तो जवाब तो आपको देना होगा संजय जी, जवाब आपसे लेंगे। चलिए, दोनों से जवाब मैं भी लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें या और दूसरे इलाकों में जहां दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर सिर्फ फुटबॉल की नौबत है, यहां पर अंदरूनी कलह दिखाई दे रही है। आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? नहीं, भूपेश जी उसको थोड़ा बीजेपी कह रही है कि कमजोर नेतृत्व है, कोई आला कमान की बात नहीं सुनना चाहता, आला कमान एक्सपोज हो जाएगा अगर इस तरीके की बात करेगा, इस तरीके का कोई आदेश देगा, उसके आदेश का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए कमेटी बना दी जाती है, खाना पूर्ति की जा रही है, पर्दे डाले जा रहे हैं। देखो भूपेश जी, इसको समझना पड़ेगा कि जब राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के बाद इस्तीफा दिया तो उन्होंने कुछ नेताओं पर आरोप लगाए थे। उस वजह बताई थी कि किन नेताओं ने पार्टी के लिए क्या किया 2019 के चुनाव में, और 4 पेज का एक पत्र लिखा जिसमें इस्तीफे की अपना जिक्र किया। जो आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भरी मीटिंग में लगाए, क्या उन नेताओं पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये कांग्रेस बताए। मुझे तो लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बार राजस्थान और मध्य प्रदेश के जब रिजल्ट आए थे तो 2 ध्रुवीकरण बने हुए थे। कुछ लोग जा रहे थे प्रियंका गांधी पे और कुछ लोग जा रहे थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास, और लास्ट में यदि आपने देखा होगा तो प्रियंका गांधी की उसमें चली। मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री तय हुए वो प्रियंका गांधी की वजह से, प्रियंका गांधी की सक्रियता से वो लोग बने। अब आप आ जाइए पंजाब में। पंजाब में क्या हुआ? वही हुआ, कैप्टन साहब सिद्धू के भी 36 का आंकड़ा है। एक गुट जाता है सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास और एक गुट जाता है प्रियंका गांधी के पास। सिद्धू ये कोई बात नहीं मानते हैं, जैसे अध्यक्ष बनने के बाद जब जाते हैं मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग होती है, चले जाते हैं, तो दोबारा वापसी के लिए प्रियंका गांधी अपने मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि अगर नहीं मानी गई बातें, मेरी मांगे नहीं मानेगी तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। आप बताइए, ये विपक्ष कहता है कि अपने बड़ा बयान जहां चुनाव से पहले हो और राष्ट्रीय नेतृत्व मौन धारण किए हो, स्पष्ट पहली बार आया है कि रावत जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया उत्तराखंड से कि कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कहीं से भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं। खबर तो ये भी आ रही है कि हरीश रावत ने ये भी कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है, उत्तराखंड में चुनाव है, मुझे पंजाब के पछड़े में मत डाला करिए ज्यादा। नहीं, बुझने की बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया के सामने स्पष्ट का। और अगस्त 2020 की आप चर्चा करें, जहां 23 वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें 5 पूर्व मुख्यमंत्री थे, तमाम केंद्रीय मंत्री, दर्जन भर केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने एक खुला पत्र लिखा था सोनिया गांधी के लिए, उसकी समीक्षा कांग्रेस करे तो निश्चित तौर से जो घमासान अंदरूनी मचा हुआ है,
जो जिधर जाएगा वो चला जाए, लेकिन एक बार कांग्रेस को बड़े ऑपरेशन करने की आवश्यकता है। ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा, लेक्चर की व्यवस्था नहीं होगी। चंद्रमोहन जी, क्या वजह है थोड़ा सा बड़ी सर्जिकल एक स्ट्राइक? सेकंड और लूंगा मैं। दो मुख्यमंत्री अभी भाजपा ने चेंज किए 2 राज्यों में, कहीं प्रक्रिया नहीं, एक हफ्ते में सब खत्म कर दिया। तो यदि ऐसी स्थिति मजबूत यदि बीजेपी लेकर के आएगी जहां स्पष्ट होना है, मुझे लगता है तो कुछ हासिल कांग्रेस कर सकती है। चंद्रमोहन जी, सवाल ये कि जब कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, शशि थरूर या और जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब अंतरिम अध्यक्ष से काम नहीं चलेगा, पूर्ण अध्यक्ष चाहिए, ऐसे नहीं चलेगी पार्टी। उसके बाद विपक्ष भी कह रहा है, उसके बाद कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, चुनाव लगातार आप हार, एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है, जो लगातार कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। कांग्रेस को भी लगता है? देखिए, कांग्रेस एकजुट है और एकता के साथ हर कांग्रेस का नेता। अरे एकजुट हर नहीं है कांग्रेस सर, का यही तो सवाल है सबसे बड़ा भूपेश जी, कि मैं दे रहा एकजुट हूं नहीं जवाब है, उसका, मैं क्योंकि दे रहा तमाम राज्यों में आपकी सरकार है। आप कह रहे हैं कि हमको देश पर राज करना है, हम मोदी को हटा देंगे, लेकिन जहां 3, 4, 5 स्टेट्स में आपकी सरकार है, आप वहीं पर सरकार को नहीं चला पा रहे हैं, वहीं पर बगावतें हो रही हैं। कांग्रेस एकजुट है, उसका जवाब मैं भूपेश भाई आपकी बात को देता हूं। देखिए, एक नेशनल पार्टी है जिसके पास अपने नेता नहीं है, उसको नेता किसी और के चाहिए, जबकि वो नेशनल पार्टी है। एक पार्टी नेशनल, दूसरी है जो विपक्ष में है, लेकिन उसके पास अपने नेता, कोई नेता शालीन और राजनीतिक और कोई नेता जुझारू है। उसके व्यक्तित्व की परिभाषा के अंदर विपक्ष में होने के नाते और सत्ता से बाहर होने के नाते मुद्दे आने के बाद हर तरह के वक्तव्य आते हैं। वो अपनी पार्टी की कैटेगरी होती है, उसके अंदर कांग्रेस के नेताओं का जवाब आता है। अगर कांग्रेस नहीं थी और कांग्रेस नहीं है, तो फिर कांग्रेस पे चर्चा होनी स्वाभाविक किस लिए है, वो सरकार बताए और भाजपा बताए। क्योंकि अगर सरकार की नीतियों को उजागर करती है तो कांग्रेस का जनमानस, कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का राहुल गांधी और कांग्रेस का हर चीफ, वो पूर्व चीफ मिनिस्टर जो भाजपा की नीतियों को उजागर करता है, जो पिछले 7 साल के अंदर देश के अंदर बेच दो की नीति के ऊपर उजागर होगी। पूरे राष्ट्र की आबादी एक तरफ और हम दो हमारे दो की नीति एक तरफ। आज देश को 70 साल की बनी हुई बनावट और सलावट को बेचने के बाद हाथ में क्या, ढाक के 2 पात, घूम फिर के राहुल गांधी और कांग्रेस। सिद्धू कैप्टन का प्रकरण कब सुलझेगा? देखिए, प्रकरण सुलझा हुआ है। मैंने जो अपने वक्तव्य में कहा, भूपेश बघेल सिद्धू और एक जुझारू सिंहदेव का प्रकरण कब सुलझेगा? तेज तर्कार वक्ता है, वो उसी तरह की बात अशोक करते हैं। गहलोत, अमरिंदर सिंह हमारे सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं, सुलझे हुए हैं, उनका वक्तव्य सुलझावापन है। आज पंजाब के अंदर आने वाले टाइम के अंदर मिलजुल के पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी स्ट्राइक की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। नॉर्मल हमारा तालमेल हमारी पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से, हमारे प्रभारी नेताओं की तरफ से पूरे संज्ञान के अंदर है। हर स्टेट का हर बड़ा नेता अपने स्टेट के प्रभारी के साथ संजय जी, के कार्य कर रहा है। अनर्गल आरोप लगाते हैं आप कांग्रेस पर। कांग्रेस में सब ठीक ठाक चल रहा है, टक्कर देने वाली है पूरे देश में आपको, आप कहाँ? कांग्रेस में वाकई सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है। कांग्रेस का जो नेतृत्व यही चाहता और जो चाहता उसके अनुसार चल रहा है। अभी देखिए, प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि कैप्टन अमरिंदर बहुत सुलझे हुए नेता हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, चुप रहकर, मौन रहकर, कि सिद्धू नकारा नेता है। तो भाई देखिए, जिसको सिद्धू को नकारा एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, ये बात नहीं, शायद ये तो राहुल जी आप, को भी समझ जानी चाहिए। उन्होंने सिद्धू को नहीं नकारा बोला, ये तो उन्होंने कैप्टन साहब को नहीं, काबिल बोलते बोला तो है। कहते भूपेश भाई, दोनों मुझे सुलझे हुए दे हैं, दोनों सक्षम कार्यकर्ता हैं, दोनों सुलझा लेंगे। लेकिन उन्होंने दोनों बात तो नहीं की, इन्होंने एक ही बात कही। और वही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को सिद्धू बहुत लाडले हैं, बहुत प्यारे हैं। वो अमरिंदर जी का कद छोटा करना चाहते। देखिए, जब लोभ दृष्टि हो और गुणवत्ता का भाव हो नेतृत्व में, तो स्थिति ऐसे निरंतर बन जाया करती है। और उसी स्थिति का खामियाजा आज कांग्रेस भुगत रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हमारी खुशकिस्मती है कि राहुल जी सदैव रहें और सदैव अध्यक्ष रहें। हम समझते हैं कि इससे अच्छा हमारे लिए तो कुछ नहीं हो सकता है। चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए, संजय कांग्रेस सिंह, भारतीय नुकसान जनता में पार्टी का कहना है कि आलाकमान यही चाहता है और यही हो रहा है। कांग्रेस नुकसान में है, भाजपा कहती है। लेकिन ना, 2014 के बाद मैं नहीं बोला। 8 स्टेट का भाजपा हार चुकी है। जिस भगवे स्टेट के अंदर 25 स्टेट के अंदर भगवा फहराया जाता था, यह कहा जाता था कि भाजपा का स्टेट है, आज उन स्टेटों में हर स्टेट आप हार चुके हो। उसके बाद कहते हो कि कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस ने आपकी नस पे हाथ डाला हुआ है, कांग्रेस ने आपकी कमजोरी को उजागर करा हुआ है। और जिस सिद्धू जी की आप बात करते हैं, वही सिद्धू जी आपके दुलारे थे। जब दुलारे थे तो वो ठीक थे,
जब उन्होंने सच्चाई को उजागर करके आपकी पोल खोल दी, कांग्रेस के पास आ गए, तो सिद्धू जी आपको भाई नहीं। अब कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। चलती है, एक मिनट, अब वो कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। जैसे आपकी नीति, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, से कैप्टन को नहीं समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझ रहे हैं। से ईंट बजा देंगे, क्या वो भाजपा को बोले हैं? प्रज्ञा किसको बोले ठाकुर वो? का महात्मा गांधी के कैप्टन ऊपर अमरिंदर गोली जी को चलाना बोले और हैं? हत्या, या राहुल गांधी को बोले? गोडसे देखिए, को नेता कहना, विषय नरेंद्र को मोदी का ये विषांतर कहना मत कि कीजिए। शर्म आनी चाहिए, चंद्र लेकिन मोहन जी, पार्टी में विषय को रहना विषांतर ये मत भाजपा कीजिए। के अंदर है, कांग्रेस के नहीं उन्होंने है। भाजपा कांग्रेस को की नहीं नीति बोला, देश इसे के ईंट बजा साथ जुड़ती देंगे। है, आपकी उन्होंने नीति अपने अपनी नेता को राजनीति बोला, और वोट समझने बैंक की के साथ कोशिश जुड़ती है। कीजिए। हम देश के लिए लड़ते हैं, हम समझने की कोशिश धर्म के लिए नहीं कीजिए, लड़ते। सत्य को पहचानिए। डॉक्टर सुनील, को साथ लेके कितना चलते हैं, मुश्किल हम है मजहब और कांग्रेस आला कमान, पहचानिए। आता हूं दोनों के पास आता हूं। डॉक्टर सुनील कौशिक, कितना मुश्किल है कांग्रेस के आला कमान के सामने ये स्टेट्स और इनमें चल रही बगावत, इनमें चल रहे चेंजेस, इनमें चल रहे बार बार जो चीज़ें सामने आ रही हैं, विरोध सामने आ रहा है, कितना मुश्किल है आला कमान के लिए उसको निपटाना, उसको सुलझाना। कोशिश करके देख ली, कमेटियां बना ली, खुद मिल लिए, बावजूद उसके कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल लेना पड़ेगा। मैंने अभी भी कहा कि एक बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है और ये कांग्रेस न समझे कि इससे उसको नुकसान होगा तो होगा, लेकिन एक बार के लिए होगा। बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं, वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करा रहे हैं, पत्र लिख के अवगत करा रहे हैं, मुद्दे सारे लिखे जा रहे हैं, कांग्रेस को किस चीज़ की आवश्यकता है, का डिसीजन लेने की आवश्यकता, वो सारा खुले पत्र में लिखा जा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति नहीं। अगस्त के बाद 2020 अगस्त में जो पत्र लिखा गया, उसके बाद मुझे बता दीजिए कि कोई एक मीटिंग की हो, उस पत्र के माध्यम से कार्रवाइयाँ तो हुई कि जिन नेताओं ने लिखा उनको साइड किया गया, लेकिन जब सच्चाई उन नेताओं ने लिखी तो कार्रवाई करने की आवश्यकता राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने नहीं समझी। दूसरी बात, इतनी बड़ी पार्टी है, आखिरकार उस चुनाव क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो रहा है? कोई पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है कि बार बार सोनिया गांधी राहुल गांधी के बीच क्यों झूठ रहा है? ये कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बैठ के बात की जाए तो इससे बड़ा उदास हैं कार्यकर्ता, उनका बड़ा मनोबल टूटा हुआ है इस समय कि आखिर में जब राष्ट्रीय नेतृत्व में यही हाल है तो प्रदेश की बात देखिए। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी प्रभारी हैं, एक कमेटी बनाई है चुनाव से संबंधित समिति, उसमें इनके 7 विधायक हैं, 2 विधायकों को बाहर रखा है। क्यों रखा है? अदिति सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? बार बार वो आपके खिलाफ बोल रही हैं अदिति सिंह, और अदिति सिंह को पार्टी में क्यों रखा गया है? ऐसे तमाम ऐसे नेता हैं जहां जितेंद्र प्रसाद को क्यों बाहर जाना पड़ा, क्यों नहीं सुनवाई हुई? आज राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में 1 साल से ऊपर हो गया, आज तक भी कांग्रेस ने समाधान करने का प्रयास नहीं चंद्रमोहन किया। शर्मा जी, हरियाणा की बात करें तो कुमारी शैलजा वर्सेस हुड्डा, राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव, पंजाब में सिद्धू वर्सेस कैप्टन, और भी जहाँ सरकारें हैं वहाँ पर यही दिक्कतें हैं। कांग्रेस को नहीं लगता कि एक बार डिसीजन लिया जाए, जो लोग बगावत कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए? क्यों इतना लिंगर ऑन किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है चीज़ों को? वेट एंड वॉच की स्थिति में क्यों है कांग्रेस आलाकमान? देखिए, इसकी स्पष्टता हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने भी दी है और राहुल गांधी जी ने भी दिया है। बेसिक क्या है कि जिन्होंने जाना है उन्होंने जाना ही जाना है। कांग्रेस का हर नेता, हर व्यक्ति राहुल गांधी है। हम गोडसे नहीं है, हम गोडसे की नीति को नहीं उजागर और लेके चलते हैं, हम महात्मा गांधी की नीति को लेके चलते हैं, और महात्मा गांधी की नीति के अंदर सबको साथ लेकर मंच है। जब सत्ता में आप नहीं होते भूपेश भाई, तब बहुत सारा विकेंद्रीकरण होता है। कुछ लोग सत्ता के साथ रहना चाहते हैं या उनकी नीति सत्ता के साथ मुक जाती है, तो वो खुले ऑप्शन के अंदर उनके पास ऑप्शन है। इसके लिए किसी के जाना या किसी के रहने से कहीं स्थिरता में खराबी नहीं आती। कांग्रेस की पहचान उसकी अपनी व्यक्तित्वता, उसकी अपनी कार्यशैली, उसके बड़े नेताओं की कार्यक्षमता और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और नेहरू परिवार के उन बलिदानों के ऊपर टिकी हुई है, जिसके केंद्रित होकर आज भी कांग्रेस स्थिरता के साथ खड़ी है। यही कारण है कि जब कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब भाजपा सरकार नहीं दे पाती, तो उन मुद्दों को घुमाने के लिए वो कहीं ना कहीं घूम के नेहरू परिवार के मुद्दे पे आती है। जैसी एक नीति, अगर राहुल गांधी की बात करेंगे तो उनको वो कुछ और कहेंगे, वरुण गांधी की बात करेंगे तो चुप्पी छाप जाएंगे, क्योंकि वो उनकी नीति को उजागर करता है। एक स्पष्टता का जवाब आज तक नहीं दे पाए। जब इनसे पूछा जाता है कि अगर आप किसी तरीके के साथ देश की नीति में उजागर करते हो, मुस्लिम लीग की बात करते हो जिन्ना के लिए, तो क्या आप जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाने को तैयार थे? उसको उजागर नहीं करेंगे। अगर जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कांग्रेस बात करेगी तो उसकी नीति को आप गलत साबित करोगे, लेकिन राष्ट्र की नीति सबको साथ लेकर संजय जी, फायदा होगा इस फिर सिर्फ उटव्वल का, इस बगावत का? हालांकि कांग्रेस कह रही है कि किसी तरह का कोई बगावत नहीं है। फायदा देखती है भारतीय जनता पार्टी इसमें?
देखिए, समझना पड़ेगा। कमजोर विपक्ष होगा, कमजोर देखिए, नेतृत्व मैं तो होगा, कह रहा हूं, मैं मोदी तो के सामने खुलेआम नहीं कह खड़े रहा हो हूं, पाएंगे। आपके चैनल पे बोल रहा हूं। हम तो चाहेंगे कि राहुल जी सदैव रहें हमारे विपक्ष के नेता, हमारी चाहत है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, परिवारवाद के मूल ढांचे में कभी भी प्रजातंत्र नहीं पलता है। प्रजातंत्र के लिए मूल ढांचा प्रजातंत्र ही होना चाहिए। एक बार भाई साहब बोलने दीजिए। अगर इनका परिवारवाद ऊपर था तो मुख्यमंत्री में भी गहलोत के बेटे को मुख्यमंत्री बना देते, कर्नाटक में वही करते, कश्मीर में वही करते, तो शायद पूरा एक सीक्वेंस मेंटेन रहता। लेकिन नहीं, केंद्र में हम ऊपर लेवल पर रहेंगे परिवारवाद के नीति में, और राज्य स्तर पर हम प्रजातंत्र तलाशेंगे। तो ये संभव नहीं है। ये स्टेटमेंट जो आज मैं दे रहा हूं, ये कांग्रेस के लिए सबसे घातक स्टेटमेंट है। चुनाव होनी चाहिए, और जैसे हर जगह आप मुखिया बनाते हैं राज्यों के अंदर, वैसे ही आपको अपने केंद्र में भी मुखिया बनाना चाहिए। डॉक्टर सुनील कौशिक, पलेगा। डॉक्टर सुनील कौशिक, आता हूं शर्मा जी, आता हूं। एक गंभीर चर्चा सुनील कौशिक, मेरे को ये बताइए कि अच्छा मजबूत विपक्ष कैसे मिलेगा देश को, जो कि बहुत जरूरी है प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए। नहीं, बिल्कुल जरूरी है। और विपक्ष जब भी मजबूत हो सकता है जब वो जनता की नब्ज को पकड़ेगा, जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझेगा, विरोध के लिए विरोध नहीं होगा। अब अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी, जब जिन मुद्दों पे एक बार चुनाव हो चुका और उन चुनावों पे जनता ने राय दे दी, तो बार बार वो मुद्दे नहीं आने चाहिए। आप बार बार उन्हीं मुद्दों को लेकर के रिपीट करेंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आप ये बताओ, आज महंगाई में महंगाई के मुद्दे पर पूरा देश तिलमिला रहा है। हर घर में जाकर के बात करो, महंगाई के मुद्दे पे बड़ा व्यवस्था खराब है। यही बीजेपी जब मनमोहन जी की सरकार थी तो सड़कों पे आ गई थी, और सड़कों पे आने के बाद पीएम को चूड़ियां तक भेंट कर दी। कांग्रेस की क्या स्थिति है? तो किसानों के आंदोलन चल रहे हैं कि कांग्रेस उसमें सम्मिलित हुई, ठीक से बयान तो आते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं आज की स्थिति में जिसको कांग्रेस नब्ज नहीं पकड़ पा रही है। नेतृत्व परिवर्तन एक विकल्प, एक महत्वपूर्ण विकल्प आपको लगता है डॉक्टर सुनील कौशिक कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है, राहुल गांधी की जगह किसी को और को बना दिया जाता है, गांधी परिवार का नहीं होता, कुछ टाइम उसको दिया जाए, वो जान फूंक सकता है? नहीं, देखो, इस परिवर्तन की तो आवश्यकता रहेगी लोकतंत्र में। दूसरी बात, आप देखेंगे कि 2004 में कोई चेहरा विपक्ष के पास नहीं था। ऐसा नहीं है कि चेहरे की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन नब्ज पकड़नी पड़ेगी जनता को। आपका चेहरा कोई भी परिवर्तन से हो पाएगा, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आप बताओ, आरोप क्या? आज बीजेपी के पास सबसे कमजोर कड़ी है कि वो गांधी परिवार को घेर लेते हैं। हर तीसरी भाषण में आप देखोगे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर स्पीच होती है। अरे आप किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके पास इतने मजबूत चेहरे हैं, इतने युवा चेहरे हैं, वो भी आपके इशारे पे ही काम करेंगे। ये कांग्रेस इस बात पे भयभीत है कि कहीं हमारे हाथ से कांग्रेस में निकल जाए। गांधी परिवार को समझना चाहिए, वो भी आपके इशारे पे काम करेंगे, लेकिन कम से कम जनता को दिखाने के लिए ऐसे चेहरे तो सामने रखिए, पीछे के पर्दे से पॉलिटिक्स कीजिए कि लगे जनता को कि हाँ, गांधी परिवार से अलग हटके भी इस देश में कांग्रेस है। जनता इंतजार कर रही है मजबूत विपक्ष का। एंटी इनकम्बेंसी है, कोरोना की बातें आप लोग मुद्दे उठाते हैं, विपक्ष महंगाई का मुद्दा उठाता है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है। मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को जनता के बीच एक नेतृत्व चाहिए। जनता को एक ऐसा नेता चाहिए जिसकी बात पर वो भरोसा कर सकें। शर्मा जी, देखिए भूपेश भाई, बड़ी अच्छी डिबेट हुई। दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आए जिसमें मैं ध्यान डालूंगा। परिवारवाद कौन सा? नेहरू परिवार, वो परिवार जिसने देश पे बलिदान दिया, जो देश के साथ खड़ा रहा और देश की बनावट और सलावट के ऊपर साथ रहा। एक परिवारवाद मोदी जी ने पैदा करा देश के अंदर, वो परिवार था राष्ट्रवाद का, कि मुझे प्रधानमंत्री चुनो, मुझे आप 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुनो, मैं देश की कल्प काया बदल दूंगा। उस परिवारवाद में मेरे देश के 125 करोड़ के अंदर युवा बेरोजगार है, मेरे देश का वो किसान सड़कों के ऊपर है, मेरे देश का वो बुनकर जिसके पास कारोबार नहीं है, मेरे देश का वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री व्यापारी जो दिन के 2-4 गिने चुने परिवारों के हाथ अधीन हो गया। यह परिवारवाद की परिभाषा देश को दी नरेंद्र मोदी और भाजपा ने। मेरे मित्र कौशिक जी ने एक जवाब कहा था कि जिन मुद्दों पे चुनाव हो जाता है उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन यथार्थ आप बोलते नहीं है। मुद्दों पे तो परिवारवाद के ऊपर चुनाव कई बार हुआ और कई बार जवाब दिया कांग्रेस ने, और कई बार स्पष्टता के साथ खड़े हुए, लेकिन फिर अच्छा, मुझे आधारहीन, अंधहीन और कमजोरहीन भाजपा सरकार जब अपनी, अरे सुनिए ना, महात्मा गांधी का परिवार कहाँ है? महात्मा गांधी का परिवार क्या है? सुभाष चंद्र बोस का परिवार कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिस परिवार में आगे जाके नकारा आ जाएंगे, सुनिए ना शर्मा, जिस परिवार में आगे जाके नकारा आ जाएंगे, उनके परिवार के आधार पर राजनीति नहीं चलती है ना। अब मुझे ये बताइए, अब जवाब दो ना, महात्मा गांधी के परिवार कहाँ है? महात्मा गांधी का परिवार कहाँ है? अरे सुनो ना, शर्मा जी, महात्मा गांधी का परिवार कहाँ है?
सुभाष चंद्र बोस का परिवार कहाँ है, परिवार सरदार वल्लभ भाई का पटेल का मतलब परिवार ये कहाँ नहीं है है। कि अब जिस परिवार घर में की नकारा आ संस्कृति जाएंगे आती है। और आप मैं कहोगे कि व्यापार महात्मा करता हूं, गांधी का राजनीति पोता करता है हूं, इसलिए मेरे वो परिवार प्रधानमंत्री का बनेगा, लिप्त होता आता है। ये नहीं होगा। भाजपा के अंदर ये- दर्जनों ऐसे ये व्यक्ति हैं जो देश में- परिवार के अंदर लिप्त है। वो कौशिक जी, जनता परिवारवार मुद्दा जनता नहीं होता है, उस पर मुद्दा मोहर लगा देश रही के है, आप अंदर उसको समझो। उन मुद्दों की जरूरत होती है जो उसको मुद्दे आप देश के समझिए। अंदर बनाए डॉक्टर जाते हैं। सुनील कौशिक, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। डॉक्टर सुनील कौशिक, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुरक्षा क्या जनता ये देख रही है कि अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उसमें अंदर खाने अगर सिर्फ डब्बल की नौबत है, मुख्यमंत्री वो बनना चाह रहा है, अपने मंत्रियों को वो, अपने विधायकों को वो मंत्री बना जा, खेमेबाजी है, तो जनता इस बात को समझ रही है, जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि नहीं, अब इनको देख लिया। बिल्कुल समझ रही है। और खेमेबाजी प्रदेश स्तर पर नहीं है, मैं तो खेमेबाजी परिवार में भी मानता हूं। आप यहां देखिए, एक हफ्ते तक सिद्धू रुके और कैप्टन साहब को बुलाया गया। सिद्धू प्रियंका गांधी के पास जा रहे हैं, सिद्धू सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास जा रहे हैं। राजस्थान का, मध्य प्रदेश का मैंने प्रकरण उस दिन हम लोग रात में खूब कवरेज किया जाकर के, देखा जाकर के। एक गुट जा रहा है प्रियंका गांधी के पास, एक गुट जा रहा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। तो ये देख रहा है देश। और दूसरा, ये मत कहिए कि आप उस परिवार का योगदान इस देश के लिए रहा है, बिल्कुल सच बात से रहा है और रहना, और उसका सम्मान भी गांधी परिवार को है। लेकिन यदि उस परिवार में कोई नकारा आ जाए या जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो थोप नहीं सकते। मैंने एग्जाम्पल दिया कि महात्मा गांधी जी के परिवार की समीक्षा कर लीजिए, आप सुभाष चंद्र बोस के परिवार की समीक्षा कर लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि उनके घर में योग्यता नहीं है, उनके बच्चों को, उनके नातियों के पास, उनके पोतों के पास, तो ये देश की जिम्मेदारी नहीं है उनको ढोएगा। देश के लिए करना पड़ेगा, जनता के लिए करना पड़ेगा। सम्मान की बात एक अलग है कि महात्मा गांधी के, भीमराव अंबेडकर जी के पोते की बात की, चलिए, सम्मान तो मिल सकता है, लेकिन गद्दी पे आने के लिए, शासन में आने के लिए जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को समझना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। संजय जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जरूर होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में भी होगा, लेकिन कमजोर विपक्ष है, इसका फायदा कहीं ना कहीं आप ले जाएंगे। एक बात और कहना चाहूंगा, धन्य धरती। इस बात से सहमत हैं आप? एकदम सहमत नहीं हूं। धन्य धरती, इस कोरोना काल में जितने यूरोप की आबादी है, पूरे यूरोप की, उतना इस देश के अंदर कोरोना का वैक्सीनेशन हो गया और फिर राष्ट्र निर्मित हो गया। और ऐसे काल में हुआ ये, जिस समय महंगाई देखना और कोई कमी कमजोरी बात की तलाशी जाती है, जहां पूरा राष्ट्र मौत के कगार पर है और पूरा राष्ट्र एक संघर्ष कर रहा है, वहां जितनी यूरोप की आबादी है, एक बार जितनी यूरोप की आबादी है, उतनी आबादी को वैक्सीनेशन इस देश फिर में वही लगा दिया। अपने कार्यों को और ना वो बता भी- के देश वो की भी जनता भारत के की उन व्यक्तित्वों के वैक्सीन साथ से। खेलना, ये समझना फिर वही पड़ेगा अपनी उपलब्धियों और को ये ना बात बता के देश समझिएगा, को ये बात उन चीजों में समझिएगा। उलझाना जिससे लोगों उसका का सरोकार जंग नहीं पहले है, उसके देश बाद आपसे काम है। बेरोजगारी दूर करने और की बात मोदी करता जी- है, मोदी जैसे जी, आपने किसानों इस का समय समाधान की करने की जरूरत बात है करता और है। इस समय में देश आपसे कोई भी चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। यहां पर चल दो रहा है, पार्टी लेकिन के कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस भी इस वक्त अपने मुश्किल दौर से गुजर रही है। पंजाब की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, तमाम और जहां जहां राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं ना कहीं वहां पर अंदर खाने बगावत देखी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि आला कमान समेत जितनी कमेटियां बनाई गई, जितनी मीटिंग्स हुई, उनका भी कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। फिलहाल बड़ी बहस में शामिल होने के लिए संजय जी बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सुनील कौशिक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में रहे, बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।